हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। हमने सी लैंग्वेज में कोडिंग शुरू की हुई थी। आज हम बात करेंगे टोकन्स के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टोकन्स। व्हाट आर टोकन्स? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम को डिवेल्प करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। आपको प्रोग्रामिंग करने से पहले उन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। उन बेसिक कंसेप्ट्स को हम कहते हैं टोकन। देन लेट्स टॉक अबाउट टोकन्स। व्हाट आर टोकन्स? तो हम बात करेंगे टोकन्स के बारे में। टोकन्स इन सी। Tokens in C are the most important element to be used in creating a program in C. टोकन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो किसी भी प्रोग्राम को डिवेल्प करने के लिए जरूरी होता है। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन सी। टोकन्स सी लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। मान लीजिए मुझे इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी किसी भी लैंग्वेज में कोई पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लेटर सीखूंगी, देन वर्ड सीखूंगी, देन मैं सेंटेंस बनाना सीखूंगी, देन वी कैन मेक पैराग्राफ। इन द सेम वे अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज उन स्मॉलेस्ट यूनिट को कंबाइंड करके ही हम एक प्रोग्राम डिवेल्प करते हैं। We cannot create a sentence without using the words. Similarly, we cannot create a program in C without using tokens. जैसे my name is Sonia, तो my name is Sonia इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले मैंने M सीखी, फिर by सीखी, फिर M और by को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया। इन द सेम वे अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करोगे तो आप ऐसे सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में सीखोगे, देन आप उन स्मॉलेस्ट यूनिट को कंबाइन करके ही वर्ड बनाओगे, एंड दीज स्मॉलेस्ट यूनिट आर कॉल्ड टोकन्स। वी कैन से दैट द टोकन्स इन सी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम। हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज में टोकन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रोग्राम को डिवेल्प करने के लिए टोकन्स जरूरी होते हैं। There are various types of tokens. We will discuss about all the tokens one by one. तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं टोकन्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल एंड ऑपरेटर्स। हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स इन सी। कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व का मतलब क्या होता है? फिक्स। जो चीज पहले से ही फिक्स है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज्ड बाय कंपाइलर। कीवर्ड्स पहले से ही डिफाइन किए हुए वर्ड होते हैं। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स को हम किसी भी वेरिएबल नेम के लिए, किसी भी फंक्शन नेम के लिए, किसी भी एरे के नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब कीवर्ड का मीनिंग फिक्स है। जो कंपाइलर ने बोला है, जहां बोला है वहां पर ही हमको उसको यूज करना है। अपनी मर्जी से हम उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते। इट्स मीनिंग इज फिक्स इन सी कंपाइलर। इनका मीनिंग सी के कंपाइलर में पहले से ही फिक्स है। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 32 कीवर्ड। सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड हैं? 32। मैं आपको अभी उसकी लिस्ट दिखा रही हूँ। जैसे ये पूरी लिस्ट है, ये टोटल 32 हैं। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैर। जैसे मैंने कहीं ऑटो लिख दिया तो ऑटो का मतलब पहले से ही फिक्स है। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक। अगर हम ऑटो लिखेंगे तो कंपाइलर खुद समझ जाएगा कि इसका मतलब ऑटोमेटिक है। हम ऑटो कीवर्ड को अपने मतलब के लिए सी लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते। जैसे इंट। इंट का मतलब सी में होता है इंटीजर। अगर मैं कहीं भी इंट डालूंगी तो इसका मतलब इंटीजर है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद अंडरस्टैंड करेगा कि इंट का मतलब क्या है? इंटीजर है। हम इंट को कहीं भी अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। यहाँ वो लगना है वहीं लगना है, उसका मीनिंग फिक्स है। वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड। इफ वी आर ट्राइंग टू चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड देन कंपाइलर विल गिव एन एरर मैसेज। अगर हम उसका मीनिंग चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर हमको एरर देगा। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स भी एक क्या है? टोकन्स है। कीवर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे, देन हम प्रोग्राम डिवेल्प करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट आइडेंटिफायर्स।
आइडेंटिफायर्स। सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उसके नाम का मतलब पता होना चाहिए। आइडेंटिफायर जो किसी की आइडेंटिटी देते हैं, जैसे मेरा नाम सोनिया है तो सोनिया इज माई आइडेंटिटी। जो भी नाम आपका है दैट इज यूर आइडेंटिटी। सिमिलरली सी लैंग्वेज में हम किसी चीज का कोई नाम रखते हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को अगर हमने सी में यूज करना है तो सबसे पहले हम उसका नाम रखते हैं। हम कंपाइलर को बताते हैं कि जो भी चीज मैंने यूज करनी है उसका नाम ये है, उसका आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। दीज आर यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? जो किसी वेरिएबल का नाम होते हैं, किसी फंक्शन का, किसी एरे का, किसी स्ट्रक्चर का नाम होते हैं। आइडेंटिफायर्स इन सी आर द यूजर डिफाइंड वर्ड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर डिफाइंड? यूजर डिफाइंड मीन्स जिनको यूजर डिफाइन करता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं, जिनको कंपाइलर ने पहले से ही डिफाइन किया है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड होते हैं। यूजर डिफाइंड मतलब जैसे मैं प्रोग्राम बना रही हूँ तो मैं यूजर हूँ, अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो आप यूजर हो। देन आप अगर किसी का कोई नाम रखोगे दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड वर्ड्स। These are used to give identity to variables, functions, etc. Identifiers वो वर्ड होते हैं जो वेरिएबल को, फंक्शन को, एरे को, स्ट्रक्चर को, किसी भी चीज को आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर। हमको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज रूल्स। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी ईदर एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। जब भी हम आइडेंटिफायर का नाम लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। जैसे आप ध्यान से देखिए मेरी स्क्रीन पर रोल नंबर, तो मैंने इसको कहाँ से शुरू किया? आर से। दिस इज राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोल 1 2 3 नंबर, मैंने इसको कहाँ से शुरू किया? अंडरस्कोर से। दिस इज राइट। नाउ अनदर एग्जाम्पल 1 2 रोल नंबर, यहाँ पर मैंने इसको कहाँ से शुरू कर दिया? डिजिट से शुरू कर दिया। दिस इज रॉन्ग। आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप किसी भी डिजिट से आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। यू कैन स्टार्ट ओनली विद लेटर और अंडरस्कोर। शुड नॉट बिगिन विद एनी न्यूमेरिकल डिजिट। किसी भी न्यूमेरिक डिजिट से आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होता। इन आइडेंटिफायर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। डू यू नो सी लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज? क्या आपको पता है कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है जहां पर अपर केस एंड लोअर केस दोनों लेटर डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के जरिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने जहां पर रोल नंबर लिखा कैपिटल लेटर में लिखा है मैंने, और यहाँ पर मैंने रोल नंबर स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो कंपाइलर के लिए ये रोल नंबर अलग है और ये रोल नंबर अलग है। दैट्स बिकॉज ऑफ एस्काई कैरेक्टर्स। ये क्यों होता है? एस्काई की वजह से। एस्काई क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक कोड होता है एस्काई। इसका मतलब होता है कि जैसे कैपिटल आर है, इसकी कंप्यूटर में कोई वैल्यू है, स्मॉल आर है, इसकी कंप्यूटर में कोई एस्काई वैल्यू है। कंपाइलर कभी भी आर को अंडरस्टैंड नहीं करता, कंपाइलर उसकी एस्काई वैल्यू से उसको अंडरस्टैंड करता है। दैट्स वाई इन सी बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों को आप लिख सकते हो। बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं। आप रोल नंबर कैपिटल में भी लिख सकते हो, आप रोल नंबर स्मॉल में भी लिख सकते हो। सिर्फ आप रोल नंबर बड़े छोटे अक्षरों में लिख सकते हो, अदरवाइज सी इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हर बार स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, उसको आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, बट आप आइडेंटिफायर को कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब आप रोल नंबर बड़े लेटर्स में भी लिख सकते हो एंड स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हो। बोथ आर ट्रू। नो कोमास आर अलाउड। आइडेंटिफायर में आप जब भी आप आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हो तो उसमें आप कोमा नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ देखिए मैंने रोल और नंबर दोनों में कोमा लगा दिया। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, आप इसमें कोमा नहीं लगा सकते। आपको रोल नंबर विदाउट स्पेसिस एंड विदाउट कोमा लिखना है। दिस इज ट्रू। नो ब्लैंक स्पेसिस आर अलाउड। आप कोई ब्लैंक स्पेस, कोई वाइट स्पेस नहीं दे सकते। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। हमने पहले पढ़ा है कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। आप कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते।
जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट इफ, हमारे पास सी लैंग्वेज में इफ क्या है, एक कीवर्ड है। तो आप इफ को एज ए इंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप इसको एज ए आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। आप ऐसे लिखोगे इंट ए, तो यहाँ पर ए क्या है, यूजर डिफाइंड नेम है, हमने दिया है ए फिक्स नहीं है सी लैंग्वेज में, हमने खुद दिया है। आप यहाँ पर ए बी भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, जे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जे यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, दिस इज ट्रू, ऐसे लिखना है आपको। द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर्स, आइडेंटिफायर्स की जो लेंथ होगी वो 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जे के एल एम एन, ऐसे आप 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। आइडेंटिफायर शुड बी रिटन इन सच ए वे दैट इट इज़ मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड ईजी टू रीड। आपको आइडेंटिफायर का नाम ऐसे देना है कि वो इजी हो, शॉर्ट भी हो और मीनिंगफुल भी हो। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं, तो आजकल सबसे पहले पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे का नाम छोटा रखना है, लेने में इजी हो, उसका कोई मीनिंग हो। इन द सेम वे आपको सी लैंग्वेज में अगर किसी चीज़ को आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी है, तो आपको उसका नाम अच्छा सा रखना है, जिसका कोई मीनिंगफुल भी हो, मीनिंग भी अच्छा हो, शॉर्ट भी हो, ईजी भी हो, पढ़ने में ईजी हो, आसान हो और यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी एम्प्लॉय को आईडी देनी है, तो मैं उसका नाम कैसे रख दूंगी, EMPID, एम्प्लॉय आईडी। अगर मैंने किसी का नाम देना है, तो मैं उसका नाम कैसे रख दूंगी, NAME, नेम। तो मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर करती है। ऐसे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जो मीनिंगफुल हों। ऐसे नहीं है कि आपने एम्प्लॉय आईडी देनी है और यहाँ पे आप अकेला EMP डाल दो, तो इससे यूज़र को अंडरस्टैंड नहीं होगा कुछ भी। तो आपको क्या डालना है, EMPID, एम्प्लॉय आईडी। अगर रोल नंबर देना है तो आपको क्या डालना है, रोल नंबर। अगर किसी स्टूडेंट का नेम देना है तो आपको क्या डालना है, नेम। तो ये हमने अभी आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट्स। व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? आइडेंटिफायर क्या है, टोकन्स। कीवर्ड्स क्या है, टोकन्स। ये सभी स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं। इन सभी पार्ट्स को मिला के हम क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स इन सी। कॉन्स्टेंट हैज ए फिक्स मीनिंग। कॉन्स्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम। हम पूरे प्रोग्राम में अगर किसी चीज़ को कांस्टेंट कर देते हैं, तो पूरे प्रोग्राम में हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। हमारे पास टू वेज होते हैं कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपको हर एक चीज़ को डिक्लेयर करना है सबसे पहले। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो कंपाइलर एरर देगा, अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड कांस्टेंट, अनडिफाइंड। ये चीज़ अनडिफाइंड है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं। हमको कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले कंपाइलर को बताना है कि हमने इसका नाम ये रखा है, ये कांस्टेंट है, ये कीवर्ड है, ये मेरा फंक्शन है। हर चीज़ के बारे में कंपाइलर को बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट मेथड है यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। अब कॉन्स्ट क्या है, कीवर्ड है। जहां भी आप कॉन्स्ट लिखोगे उसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो अगर किसी भी वेरिएबल को आप कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये सिंटैक्स है, ये स्ट्रक्चर है। आपको हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर याद करना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, कॉन्स्ट, देन डाटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू। हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉन्स्ट, जैसे मैंने लिख दिया इंट ए, असाइनमेंट ऑपरेटर 10। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 वैल्यू ए को मिल गई और ए की 10 वैल्यू फिक्स हो गई। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ ए थ्रू आउट द प्रोग्राम। हम पूरे प्रोग्राम में ए की वैल्यू 10 से बदल के कोई और नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमने इसको कांस्टेंट बना दिया। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। सेकेंड मेथड है यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। ये अनदर वे है कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने का। आपको हैश लगाना है, देन डिफाइन लगाना है, देन आपको वेरिएबल का नाम देना है। जैसे मैंने पाई की वैल्यू देनी है तो मैं वेरिएबल का नाम क्या लिख दिया, पाई। देन आपको वो वैल्यू देनी है, मैंने वैल्यू दे दी 3.40। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स हो गई, हम इस वैल्यू को अब चेंज नहीं कर सकते। तो यू हैव टू नो अबाउट दीज टू मेथड्स टू डिक्लेयर कांस्टेंट वेरिएबल्स। नाउ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन सी। हमारे पास बहुत टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट सबसे पहले हैं, इंटीजर कांस्टेंट जिनमें हम होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, 10, 11, 30 विदाउट पॉइंट्स वाले, इसमें डेसिमल नंबर स्टोर नहीं होंगे। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जिनमें हम पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर करते हैं। ऑक्टल कांस्टेंट जिनमें हम
0 से लेकर 8 तक नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 088 है, जहाँ पर 089 नहीं हो सकता, यहाँ पर 9 नंबर नहीं आएगा, ओनली 0 से लेके 8 तक ही डिजिट्स होंगे। देन हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, जिनमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं और A से लेके F तक लेटर्स हो सकते हैं। करैक्टर कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट में हम ओनली सिंगल करैक्टर विद इन सिंगल कोट्स स्टोर करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सिंगल कोट्स डालने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंगल कोट्स नहीं डालोगे तो कंपाइलर विल जनरेट एन एरर मैसेज। स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग क्या होते हैं, हम जैसे कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर लिखते हैं, जैसे मैंने जावा लिख दिया, C++ लिख दिया, सोनिया लिख दिया, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमने हर बार डबल कोट्स में डालना है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप स्ट्रिंग डालोगे उसको डबल कोट्स में डालना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेशल करैक्टर्स इन सी। सी में कुछ स्पेशल करैक्टर्स होते हैं। स्पेशल करैक्टर्स क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं, जेबी टोकन्स हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इनको कंबाइन करके ही हम क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्रोग्रामिंग करने से पहले सबसे आपको टर्बो C++ का कंपाइलर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप मेरा वीडियो देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल करैक्टर्स। सम स्पेशल करैक्टर्स आर यूज्ड इन सी एंड दे हैव ए स्पेशल मीनिंग। हम कुछ स्पेशल करैक्टर होते हैं जो सी में यूज कर सकते हैं, उनका मीनिंग भी स्पेशल होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होती हैं, ये ओपनिंग ब्रैकेट है और इसके साथ ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं मल्टी डिमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने के लिए। सिंपल ब्रैकेट्स, जैसे हम मैथ में गोल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ये सिंपल ब्रैकेट्स हैं। ये किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए और किसी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज की जाती हैं। printf इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन, तो printf में हमने ये यूज कर ली, इसको बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट्स। नाउ करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस हमारी बॉडी को ओपन करते हैं और हमारी बॉडी को क्लोज करते हैं। जहां भी हम अपने प्रोग्राम में बॉडी लिखेंगे वहां हम करली ब्रेसेस लिखेंगे। देन कोमा। कोमा इज ए सेपरेटर, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फॉर मोर देन वन स्टेटमेंट। कोमा हम यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, कोमा। हैश प्री प्रोसेसर, हमने पहले भी यूज किया है। हैश डिफाइंड स्टेटमेंट हम यूज करते हैं वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए। जहां भी हम हैश लगाएंगे वहां हम हेडर फाइल्स भी लगा सकते हैं। एस्ट्रिक सिंबल, एस्ट्रिक सिंबल का भी एक स्पेशल मीनिंग है, ये पॉइंटर के लिए यूज किए जाते हैं। टाइल्ड सिंबल, पीरियड सिंबल। अभी आपको इनको डीपली नहीं जाना, इनको डीपली नहीं ध्यान में रखना, आपको सिर्फ इनके नाम ध्यान रखने हैं। जैसे जैसे हम प्रोग्राम करेंगे वैसे वैसे आपको ये सभी चीजें समझ आती जाएंगी। नेक्स्ट टोकन है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमने पहले भी बात की है। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। एक से ज्यादा करैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एन एरे ऑफ करैक्टर। एरे का मतलब होता है कलेक्शन। हैविंग नल करैक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग के लास्ट में नल करैक्टर होता है, इसको हम ऐड करते हैं, इसको कंपाइलर खुद ऐड कर देता है। दिस नल करैक्टर डिनोट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इस नल करैक्टर से ही कंपाइलर को पता चलता है कि हमारे स्ट्रिंग का एंड हो गया, अब हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया। स्ट्रिंग्स इन सी आर एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। हम स्ट्रिंग्स को ऑलवेज डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे ये डायग्राम बना रखी है मैंने, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हेलो, और लास्ट में क्या ऐड कर दिया, नल करैक्टर। हेलो की लेंथ टोटल कितनी है, 5, बट अब इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, टोटल 6। आई मीन इसके लेटर्स कितने बन गए, 6। नल करैक्टर कंपाइलर लास्ट पे ऐड कर देता है, इससे हमको पता चलता है कि हमारा स्ट्रिंग अब एंड हो गया। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। ये हमारे वेरिएबल का नाम है हेलो और ये इसका एड्रेस होता है। कंपाइलर कोई भी एड्रेस जनरेट कर देता है। सभी मशीन्स का एड्रेस अलग अलग होता है, तो ये एड्रेस कोई भी हो सकता है, बट अगर ये करैक्टर है तो इसके बीच 1 का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 40 है, नेक्स्ट क्या है, 41 है, नेक्स्ट 43 है, नेक्स्ट 43, 44, 45, इनमें 1 का डिफरेंस होता है। क्यों, बिकॉज दिस इज करैक्टर। एक करैक्टर 1 बाइट लेता है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आएगा, 1 बाइट का डिफरेंस आएगा।
और हम इसका सिंटैक्स जान लेते हैं कि स्ट्रिंग को लिखना कैसे है। स्ट्रिंग क्या होता है? करैक्टर, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैर। उसके बाद हम अपने स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया ए। उसके बाद हम ये देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, हमने ऊपर भी पढ़ी थी। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होती हैं? स्पेशल सिंबल्स होते हैं। इसके बीच हम यहाँ पर लेंथ देंगे, जैसे मैंने 10 दे दिया, आप 10, 20, 30 कोई भी दे सकते हो। 10 का मतलब है आप कहाँ तक वैल्यूज दे सकते हो? 10 तक। आई मीन टोटल लेटर्स कितने दे सकते हो? 10। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, हे, ऐसे 10 तक दे सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं दे सकते आप। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? हेलो। द कंपाइलर एलोकेट्स 10 बाइट्स टू द एरे। तो यहाँ पर कंपाइलर ने क्या किया? 10 बाइट्स एलोकेट कर दिए ए के लिए। अब ए में आप जो स्ट्रिंग स्टोर कराओगे उसमें आप 10 बाइट्स का एरे बना सकते हो, उसमें आप 10 लेटर्स डिक्लेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको टोकन्स के बारे में पता चल गया होगा। तो हमने आज बात की है कांस्टेंट, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्पेशल सिंबल्स, स्ट्रिंग्स। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स भी क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 और 3 वीडियोस में बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करके जल्दी से जल्दी आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करा सकूं। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।